साथियों, चुनाव का समय है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती की तरह खड़ी हुई है। बीजेपी अपने 2 किले बचाने की कोशिश कर रही है। गुजरात में उनका 27 साल पुराना किला है और दिल्ली में नगर निगम में उनका 15 साल पुराना राजपाट और उनका किला है। और ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी इनके दोनों किले ढा देगी और भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश कर रही है जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पहले भी हमले करवाए गए। चुनाव से पहले भी उनके ऊपर हमले हुए हैं और कैमरे में बाकायदा वो हमले कैद हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं। लाखों लोग उनको मिलने, उनको देखने गुजरात में, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है उसके बारे में हम जानते ही हैं। कई बार उस सुरक्षा घेरे में घुसकर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले हो चुके हैं और ये हमले चुनावों से पहले ही कराए गए। उस हमलों में कौन पीछे था उसकी जांच दिल्ली पुलिस ने आज तक किसी हमले में करके नहीं बताई कि कौन लोग थे जो ये षड्यंत्र कर रहे थे। और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने जिस तरीके से एक लाइफ थ्रेट, एक सीधा सीधा उनकी जान पर हमले की बात टेलीविजन चैनल पे कही है, हमारा मानना है कि मनोज तिवारी और उनके साथी नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और भूमिका बनानी पहले ही शुरू कर दी है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा हमला होने वाला है। उसके अंदर उनका काफ़ी नुकसान होने वाला है, ये जानकारी भी मनोज तिवारी दे रहे हैं। मनोज तिवारी को ये बातें कैसे पता हैं? क्या वो उस साजिश का हिस्सा हैं? क्या जो लोग साजिश कर रहे हैं उनको मनोज तिवारी जानते हैं? इस देश ने कई प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी है, मुख्यमंत्री की हत्या देखी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले देखे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस हद तक गिरेगी कि वो अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश करने की बात टेलीविज़न चैनल पर खुलेआम बोल रही है? ये एक बहुत गंभीर मामला है हमारे लिए। पूरे देश में एक अरविंद केजरीवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और चुनावों के समय में किसी पे हमला करा देना, किसी की हत्या करा देना बहुत ही आसान काम है। हम आज 12:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेंगे। मैंने विजय देव जी से 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट ली है। हमारे कुछ विधायक साथी हमारे साथ जाएंगे और हम कहेंगे कि आचार संहिता के दौरान सरकार इलेक्शन कमीशन होता है। ऐसे में किसी की हत्या की साजिश हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को उचित और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मनोज तिवारी जी से पूछा जाना चाहिए कि ये साजिश कौन कौन लोग कर रहे हैं और इसका क्या प्लान है, और हम उसके बाद दिल्ली पुलिस के
थाने में जाके अपनी शिकायत भी देंगे। और मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस मनोज तिवारी और इनके अन्य साथियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके तुरंत इसकी जांच शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उधर से मनोज तिवारी ने पीसी की थी डिप्टी सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और वो एक के बाद एक स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि पहले भी आम आदमी पार्टी ने इस तरह के दावे किए हैं, और आप लोग जो आज आरोप लगाया है उसको फ्रॉडलेस आरोप एक तरह से बताने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले आप YouTube में टाइप करके देख लीजिए कितनी बार हुए हैं, और हर हमले के बाद मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया है। ये भी देखिए YouTube पे, इंटरनेट पे गूगल करके देख लीजिए कितने हमले अरविंद केजरीवाल पे अब तक हुए हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बावजूद हुए हैं, और उस हर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया है। ये कोई छुपाने योग्य बात नहीं है, ये तो अवेलेबल है, हर जगह ये चीज़ अवेलेबल है। सौरभ जी, जिस इंटरव्यू में एबीपी के न्यूज़ के इंटरव्यू में जब उनसे बार बार पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरीके की साजिश हो रही है, तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि पैसा लेकर जिस तरीके से टिकट दिया है, विधायकों को दौड़ाया जा रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि साजिश रची जा सकती है। तो मनोज तिवारी का सीधा जवाब नहीं दे रहे। इसका सीधा मतलब ये है, हत्या की साजिश मनोज तिवारी और इनके साथियों ने रची है, और उस साजिश को इस चीज का रंग दिया जाए कि हत्या इसलिए हो गई क्योंकि किसी आदमी को टिकट नहीं मिला। हर पार्टी के अंदर, हर वार्ड के अंदर आधा दर्जन लोग टिकट मांगते हैं, एक आदमी को टिकट मिलती है, 5 लोगों को तो टिकट नहीं मिलती। हमने तो कभी नहीं कहा कि फलां आदमी की हत्या कर दी जाएगी क्योंकि फलां लोग जो है टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली। आज मनोज तिवारी हत्या की साजिश तो कर ही रहे हैं, उस साजिश की भूमिका बना रहे हैं कि कल को हत्या हो तो ये कह दिया जाए कि टिकट ना मिलने की वजह से लोगों ने अरविंद केजरीवाल की हत्या कर दी। ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के 11 लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकाला। क्या हमने ऐसी कोई बात कही कि उन लोगों को आपने टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं? हमने तो कुछ नहीं कहा। हर पार्टी के अंदर लोग टिकट मांगते हैं, 5 लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलता है, 4 लोग दुखी होते हैं। ये तो स्वाभाविक है, इसके अंदर क्या बड़ी बात है? 70 लोग मंत्री बनना चाहते हैं, 6 लोग मंत्री बनते हैं, स्वाभाविक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो बाकी लोग मंत्री नहीं बने वो हत्या की साजिश कर रहे हैं। ये कौन सी नई राजनीति की शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अब टिकट ना मिलने पर अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की जाएगी? ये बहुत जो है शर्म की बात है, और ये एक साजिश को जस्टिफाई करने की, उसकी भूमिका बनाने की एक कोशिश है, और हम इस कोशिश को जानते हैं और हम इनकी शिकायत करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।